अगर आप फिग्मा में डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है तो ये आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी फाइल को इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड रखें ताकि आपको भी टाइम पड़ने पे अच्छे से हर चीज़ समझ में आती रहे। और आप जब शेयर करते हैं अपने क्लाइंट के साथ में या फिर अपने डेवलपर के साथ हैंड ऑफ करते हैं अपनी फाइल को, तो प्रॉपरली वो लोग भी आपके पूरे प्रोजेक्ट को अच्छे से समझ सकें। ये ट्यूटोरियल 2 पार्ट में रहने वाला है। फाइल हैंडलिंग, जिसमें हम शेयरिंग, कमेंटिंग, सेव टू लोकल या डुप्लीकेट करना, एक्सपोर्ट करना या वर्जन हिस्ट्री निकालना आपके फाइल की, ये सब रहेगी। सेकंड पार्ट होगा हैंड ऑफ टू डेवलपर, यानी इसमें हम हमारी फाइल को प्रिपेयर करना सीखेंगे डेवलपर्स के लिए। प्लस एनोटेशंस का ऑप्शन आता है वो देखेंगे, मेजरमेंट्स एंड डेव मोड को समझेंगे। तो ये सब समझेंगे हम एक ई कॉमर्स मोबाइल एप्लीकेशन फिग्मा फाइल के थ्रू। हमारी फाइल जो है हम शेयर करते हैं किसी के भी साथ, अगर शेयर करनी हो तो कुछ ऑप्शंस हैं शेयर करने के। एक तो हमारे ब्राउजर के अंदर अगर हम देखें तो ऊपर लिंक आता है, यहाँ पे अगर हम ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो ये लिंक किसी को भी आप कॉपी करके दे सकते हैं, चैट में या मेल में, कैसे भी आप दे सकते हैं। और जो भी पर्सन इस लिंक को ओपन करेगा वो आपकी इस फाइल को देख सकता है, ओनली व्यू कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में आपको शेयर का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे क्विकली देखते हैं कि कॉपी लिंक, इस पे क्लिक करने से ये सेम काम हो रहा है जो अभी हमने ब्राउजर में लिंक कॉपी किया था, अब हम पेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। अब यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ से कैन व्यू की जगह आप एडिट भी कर सकते हैं ताकि आपका डिजाइन ये पर्सन एडिट भी कर सके। आप यहाँ से इनवाइट करेंगे और सामने से जिस पर्सन को आप सेंड कर रहे हैं इनवाइट, वो इसे एक्सेप्ट करेगा एंड देन वो एडिट कर सकते। और यहाँ पे देखिए एनीवन कैन व्यू का ऑप्शन आ रखा है, तो यानी जिसके पास भी ये लिंक होगा वो व्यू कर सकता है। या इस पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि ओनली इनवाइटेड है वही सिर्फ व्यू कर सके या एक्सेस कर सके, या एनीवन कोई भी कर सके। अब कोई भी क्या एडिट कर सके या व्यू कर सके वो भी ऑप्शन यहाँ डाल सकते हैं। उसके अलावा पासवर्ड का ऑप्शन भी है, आप यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्शन भी डाल सकते हैं कि कोई भी इस फाइल को ओपन तो करेगा लेकिन दिखेगा कुछ नहीं और उसे पासवर्ड मांगा जाएगा, अब पासवर्ड के बिना वो कोई इसे ना देख सके। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी आते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसे इनवाइट सेंड कर देता हूं तो ये देखिए कुछ इनवाइट का इस तरह से दिखाई देता है कि इनवाइट सेंड है। आप बाद में भी इसको कैन व्यू या कैन एडिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से ये रीसेंड का ऑप्शन आता है या रिमूव कर सकते हैं आप उस। नेक्स्ट है कॉपी डेव मोड लिंक, डेवलपर मोड का लिंक, ये डेवलपर को हैंड ऑफ करने के लिए भी लिंक यूज किया जाता है। इसके अलावा कॉपी प्रोटोटाइप लिंक है, आप अपने प्रोटोटाइप का लिंक यानी कि जो हम प्रेजेंट करते हैं, प्ले करते हैं हमारे डिजाइन को, वो लिंक जाएगा, ना कि ये पूरी फाइल देख पाएगा। जैसे कि देखिए हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप यहाँ से फर्स्ट अगर स्क्रीन से स्टार्ट होता है तो एक बार में एक ही स्क्रीन दिखती है हमें प्रोटोटाइपिंग में, जो हम प्ले करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, तो वही यहाँ पे भी रहने वाला है। तो सिंपली ये समझना है, अगर आप डायरेक्ट लिंक शेयर कर रहे हैं जो कि यहाँ पे मिल रहा है तो ये पूरा पेज इस तरह से मल्टीपल पेजेस सारे देख पाएगा सामने वाला पर्सन। और अगर आप यहां से कॉपी प्रोटोटाइप लिंक करते हो तो आपका प्रोटोटाइप देख पाएगा यूजर, एक एक स्क्रीन क्लिकेबल होगी और उसे ही वो एक्सेस कर पाएगा। यह है पब्लिश टू कम्युनिटी, अगर आप चाहते हैं कि आपने ऐसा कुछ बनाया जो औरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, कम्युनिटी में शेयर करना चाहते हैं, जिसका कम्युनिटी के बारे में मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में बता चुका हूं, तो वहां आपका डिजाइन अगर आप कम्युनिटी में पब्लिश करना चाहते हैं तो यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा गेट एम्बेड कोड है, ये एम्बेड कोड है। अगर आप मेरे प्रीमियम कोर्स के स्टूडेंट हैं तो वहां आपने देखा होगा कि हमने अपने Behance अकाउंट पे प्रोजेक्ट को अपलोड करना बताया है, तो वहां साथ के साथ ये एम्बेड करना भी कोड को बताया है, ताकि कुछ इस तरह से आपका डिजाइन Behance के अंदर प्रोफाइल में आपके पूरा डिजाइन वहां पे आ सके विदाउट शेयरिंग एनी लिंक, और कोई भी आपके प्रोफाइल पे आके उस प्रोजेक्ट को इस तरह से एक्सप्लोर कर सके। या आप Behance के अलावा अपनी किसी वेबसाइट के अंदर भी ये आई फ्रेम वाला लिंक लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट पे आपका ये पूरा प्रोजेक्ट दिखाई देने लगेगा। और अगर आप टीम के साथ शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ आपको अपना ये वाला प्रोजेक्ट है वो टीम के अंदर मूव करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है शेयरिंग के बाद कमेंट्स। यहाँ नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ये कमेंट का, इसके अंदर कुछ और ऑप्शंस भी हैं, वो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। कमेंट का ऑप्शन है, यानी कि अगर आपने कुछ डिजाइन बनाया है, किसी के साथ भी आपने वो उस लिंक के थ्रू शेयर कर दिया है या फिर एडिटेबल बना दिया है, तो पूरी टीम में कोई भी या कोई व्यूअर है वो अपना कमेंट डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल की इमेज चेंज करनी है तो आप यहाँ लिखेंगे चेंज दिस इमेज, डन हो गया। तो यहाँ पे एक प्रोफाइल पिक्चर भी दिखती है, कब पोस्ट किया ये कमेंट वो दिखाई देता है, और यहाँ पे साइड में भी आपको कमेंट्स दिखाई देते हैं। अब सामने से जिस पर्सन
पर्सन के पास ये फाइल शेयर्ड है वो भी देख पाएगा आपका कमेंट, और वो यहाँ पे एनीथिंग रिप्लाई कर सकता है। और कभी कभी ये चैट की तरह चल पड़ता है कि आपकी डिस्कशन चलती है एक किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर कि इससे रिलेटेड क्या अपडेट्स करने हैं। कभी कभी आप स्क्रीन को जब आप इधर से उधर मूव कर देते हो तो आपका कमेंट भी देखिए साथ के साथ मूव हो रहा है। अगर आपने पूरी स्क्रीन मूव की है तब तो होगा, अदरवाइज अगर आपने कोई इमेज जिसके ऊपर कंटेंट था ये, या आपका जो भी कंटेंट था उस पे ये कमेंट डाला हुआ था, अगर आप उसको मूव कर देते हैं तो वो कमेंट मूव नहीं होता। उस केस में आपने कमेंट भी साथ के साथ मूव करना पड़ेगा। तो ये काफी अच्छा मेथड है। आप अपने क्लाइंट्स को लिंक ही दें और क्लाइंट को कहें कि एग्जैक्ट पॉइंट पे जहां जो भी चेंजेस करवाने हैं आप वहां पे डायरेक्ट ही कमेंट कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड रहता है। नेक्स्ट है कि अगर कभी कभी आपका डेवलपर है या आपका क्लाइंट है, कोई भी आपको फाइल मांगता है कि फिग्मा की फाइल दे दो, मुझे लिंक नहीं चाहिए, तो उस केस में क्या करेंगे, आपने यहां पे जाना है, क्लिक करना है फाइल में जाके और सेव लोकल कॉपी जो ऑप्शन आ रहा है इस पे जाएंगे। और जैसे ही आप ये करते हैं आपका कुछ यहाँ पे प्रोसेस चल पड़ता है और ये फाइल जो है वो लोकली सेव हो जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये फाइल आपके पीसी में सेव हो गई है। अब इस फाइल को आप अपने क्लाइंट के साथ ईमेल में या फिर चैट में या कहीं पे भी सेंड कर सकते हैं। इसके लिए उस क्लाइंट ने आपकी इस फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा खुद के फिग्मा में या ड्रैग ड्रॉप करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है फाइल को डुप्लीकेट बनाना, यानी कि ये फाइल तो है ही आपकी और इसका डुप्लीकेट वर्जन भी बनाना है, यानी एक और फाइल बना लेनी है। इसका पर्पज कभी कभी होता है कि हम कुछ एक पूरा का पूरा बैकअप ही रखना चाहते हैं, एक अलग ही फाइल रखना चाहते हैं, या कभी कभी आपने इस पूरी फाइल का लिंक क्लाइंट के साथ शेयर किया हुआ है और वो क्लाइंट बार बार आपके फाइल पे आके देखता रहता है और आप जब चेंजेस कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि अभी क्लाइंट को नहीं दिखाना है मैंने, तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना के उस पर आप काम करते हैं। जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो वो फाइल्स यहां रख देते हैं, तो आपके वो डिजाइन इस मेन फाइल के अंदर रख देते हैं। या किसी भी पर्पज से आपको इस फाइल का अलग से डुप्लीकेट बनाना है तो उसके लिए आपने यहां पे क्लिक नहीं करना है, फाइल का जो नेम आ रहा है यहां पे क्लिक करेंगे एंड यहां से डुप्लीकेट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी फाइल आप ही के फिग्मा में एक और बन जाएगी और फाइल के नेम के लास्ट में कॉपी लिखा हुआ आ जाएगा। अब कुछ एक्सपोर्ट के ऑप्शंस को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये सारी स्क्रीन को एक्सपोर्ट करना है, इतनी स्क्रीन को, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा बिल्कुल लास्ट में इस पैनल के और यहाँ लिखा आएगा एक्सपोर्ट 12 लेयर्स और यहाँ कुछ ऑप्शन आते हैं जैसे कि आपकी अपनी फाइल को आपने 1x साइज में करना है या डबल साइज में, ट्रिपल साइज में, या यहाँ पे काफी सारे साइजेस दिए हैं आप उतने में कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है जैसे कि आपको कोई आइकन है वो सेंड करना है, जैसे कि ये वाला एक्सपोर्ट करना है, क्लाइंट को देना है, या किसी भी रीजन से आपने ये एसेट निकाल के देना है। ये इमेज हो सकती है, आइकन हो सकता है, या पूरी की पूरी ये स्क्रीन हो सकती है। इसके लिए भी आपने यहाँ पे जाएंगे, प्लस के सिंबल पे क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट के सामने और कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। अब ये आइकन डबल साइज में आपने करना है या फिर ट्रिपल या 4 टाइम्स बड़े साइज में करना है तो आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। ये कभी कभी रेटिना स्क्रीन होती है तो 2x 4x भी साइज आप देते हैं। इसके अलावा यहाँ PNG फॉर्मेट में, JPG में या SVG में या PDF में दे सकते हैं। आइकन्स जो होते हैं बहुत बार डिमांड होती है कि PNG में या SVG फॉर्मेट में दिए जाएं। इसके अलावा अगर आपकी पूरी स्क्रीन है, क्लाइंट के पास फिग्मा है ही नहीं, क्लाइंट हैबिचुअल ही नहीं है, तो बहुत बार क्लाइंट्स भी कह देते हैं कि आपका जो होम पेज बनाया है आपने या अदर पेजेस बनाए हैं वो एक PDF में डाल के दे दीजिए। इसके अलावा ट्रिपल डॉट पे क्लिक करने के बाद कुछ और ऑप्शंस आ जाते हैं, इन्हें आप फिलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाई देता है कि आप जो कुछ भी एक्सपोर्ट करने वाले हैं वो एक्चुअल में क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसका प्रीव्यू भी यहाँ पे दिखाई दे जाता है। अब जब भी आप PDF एक्सपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने इन स्क्रीन की PDF एक्सपोर्ट करनी है और यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद PDF सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए 13 PDF सेव हो जाएगी यहाँ पे। आप चाहते हैं कि इन सभी स्क्रीन की एक PDF फाइल बना लें या फिर एक होम पेज बनाया, कॉन्टैक्ट अस पेज बनाया, 3-4 पेजेस आपने बना लिए हैं, अब उनको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं PDF में। अगर एक ही सिंगल PDF फाइल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ क्लिक करना है, इसमें फाइल का ऑप्शन आएगा और एक्सपोर्ट फ्रेम्स टू PDF, यानी कि सारे फ्रेम्स की एक सिंगल PDF फाइल बन जाएगी। लेकिन ध्यान रहे अगर आपने यहाँ से PDF एक्सपोर्ट की है तो जितने भी अलग अलग पेजेस थे उन सारों की अलग अलग PDF फाइल्स सेव हो जाती है। देखिए नेक्स्ट है वर्जन हिस्ट्री। ये कब कब काम आता है, ये काफी बार हमें क्रिटिकल कंडीशन से बाहर निकालता है। जैसे कि हमने 2-3 डेज पहले कोई एक वर्जन बना लिया था इसका, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हो गए और कोई एक पार्ट था जो अब क्लाइंट कह रहा है कि वो उस दिन जो बनाया था वही वाला मुझे वापस से चाहिए, कोई सिंगल पार्ट। तो अब आप अंडू भी नहीं कर सकते हैं और अब आपको याद भी नहीं है कि क्या था उस टाइम, किस तरह से बना हुआ था। इसके लिए फिग्मा फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी 30 डेज की हिस्ट्री रखती है। तो इसके लिए देखिए अगर आपको लगता है कि आपने अभी अभी कुछ ऐसा किया है जो बाद में मे बी
हिस्ट्री में देखना पड़े तो एग्जैक्ट इस टाइम का जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसे आप सेव करके रख सकते हैं। यहां से फाइल में जाएंगे और फाइल के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है सेव टू वर्जन हिस्ट्री, तो एग्जैक्ट अभी जो भी कुछ किया है वो यहाँ पे एक अलग से टाइम स्टैम्प में सेव हो जाता है। अब ये टाइम स्टैम्प क्या है वो दिखा देता हूं। देखिए शो वर्जन हिस्ट्री, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ इस साइड पैनल में आपको ये ऑप्शन दिखाई देते हैं। ये लिस्ट काफी लंबी हो सकती है, अगर आपने बहुत सारे चेंजेस किए हैं पिछले कुछ डेज में तो ये बहुत लंबी लिस्ट दिखाई दे सकती है। अब आप जब इसमें जाते हैं किसी पे भी क्लिक करते हैं तो उस टाइम जो आपकी फाइल में क्या बना हुआ था कुछ इस तरह का, फॉर एग्जांपल मैंने ये सेक्शन बना दिया था, सेक्शन के बारे में आगे देखेंगे इस टाइम पे 1 आवर पहले, तो ये मुझे दिखा रहा है कि उस टाइम आपकी फाइल में क्या कुछ था। अभी देखिए ये फाइल चेंज नहीं हुई है, सिर्फ आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है इसका। आप 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे एडिट वर्जन इंफॉर्मेशन आता है या फिर रिस्टोर दिस वर्जन आता है। अब ये वाला वर्जन रिस्टोर हो जाएगा आपका, या फिर आप डुप्लीकेट फाइल एक और फाइल बना के रख सकते हैं इस वर्जन वाली, या फिर डिलीट वर्जन इंफॉर्मेशन या इस वर्जन का आप कॉपी बना के रख सकते हैं। यहां से इसे कॉपी कर लिया और अब आप अपनी करंट हिस्ट्री में वापस आ गए। उसके लिए आपने यहाँ पे क्लोज करना है। जैसे क्लोज करते हैं आप करंट हिस्ट्री में वापस आ गए हैं एंड अब आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो आपका वो देखिए ये एग्जैक्टली ये पेस्ट हो गया है यहाँ। अब देखिए करंटली यहाँ पे मेरी इस फाइल के अंदर कुछ गायब हो गया, ये देखिए कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है मुझे। अब मुझे याद आया कि ठीक है ये तो मैंने अभी अभी किया है, इससे पहले वाली वर्जन हिस्ट्री में मैं निकाल लेता हूँ कुछ। ठीक है तो अगेन मैं यहाँ पे जाऊंगा फाइल में शो वर्जन हिस्ट्री एंड ये जो 1 आवर पहले का था इस पे मैंने क्लिक किया तो उस टाइम तक सब कुछ सही था मेरी फाइल के अंदर और उसके बाद बहुत ज्यादा मैंने कुछ चेंजेस किए नहीं थे। तो ये वाली फाइल जो है इसे रीस्टोर कर सकता हूँ। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, रीस्टोर दिस वर्जन पे क्लिक करना है एंड अब आपका ये वाला वर्जन फाइनल वर्जन बन गया होगा, यानी कि करंट वर्जन आपका ये वाला हो गया होगा। तो ये रिफ्रेश होता है और आपका करंट वर्जन ये आ जाता है। अब आप इसे यहां से क्लोज कर सकते हैं। तो जैसे आप क्लोज करते हैं आपका अभी का वर्जन ये वाला है और इसमें अब देख सकते हैं आप कि ये सब कुछ सही हो गया है। तो पार्ट 2 है इस वीडियो का, ये है हैंड ऑफ टू डेवलपर्स। डेवलपर्स के लिए हमने अब फाइल को कैसे रेडी करना है पहले ये देखते हैं। तो ये जैसे कि फाइल देख सकते हैं, इस फाइल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, कम्युनिटी की ये फाइल है और आप भी इसे देख पाएंगे। तो देखिए ये फाइल जो है इसमें डिजाइनर ने यहाँ पे प्रॉपरली अरेंज की है अपनी स्क्रीन्स को ताकि प्रॉपरली ये डेवलपर को समझ आ सके। जैसे कि ऑनबोर्डिंग वाली जो स्क्रीन है वो यहाँ रख दी है, फिर साइन अप वाली स्क्रीन यहाँ से स्टार्ट हुई है, लॉगिन वाली ये 3 स्क्रीन है, रीसेट पासवर्ड की ये 4 स्क्रीन है। तो ये सारा एक ही फ्लो होता है स्टार्टिंग वाला, तो इनको एक बार में रखा है। नेक्स्ट होम पेज और उस पे नोटिफिकेशन, सर्च एंड फिल्टर्स, सेव्ड आइटम्स ये सब एक जगह रखा है। देन कार्ड से रिलेटेड जितनी भी स्क्रीन है सबको प्रॉपरली यहाँ नेमिंग देते हुए इस तरह से रख दिया है। एंड देन अकाउंट और अकाउंट स्टेटस, माई ऑर्डर स्टेटस, FAQs, बाकी सारी स्क्रीन लॉग आउट तक यहाँ पे इस तरह से रख दी है। अब देखिए कितना अच्छे से क्लाइंट भी समझ सकता है एंड ऑफ कोर्स तो डेवलपर को भी ये पूरा प्रोजेक्ट इजिली समझ में आ जाएगा। इसके अलावा जब आप डिजाइन सिस्टम बनाते हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपर को समझने में, क्योंकि देखिए टाइपोग्राफी का यहाँ पे देखिए प्रॉपरली कुछ इस तरह से बना के रख दिया गया है। तो डेवलपर जो है उसे क्लियरली दिखेगा कि हाँ यही सिर्फ फॉन्ट्स हैं जो मुझे यूज करने हैं, टाइप साइजेस हैं। इसके अलावा कलर्स हैं, बटन्स वगैरह एक साथ एक जगह रख दिए गए हैं, टेक्स्ट फील्ड्स आ गई हैं या अदर कोई कंपोनेंट्स हैं, या फिर देखिए आइकन्स एक जगह सारे रख दिए गए हैं, नेविगेशन बार है या कुछ कार्ड्स वगैरह बनाए हैं तो वो यहाँ पे रख दिए। ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करती है कि आपने क्या और कितना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाया है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा डिजाइन सिस्टम आपका बनता है। तो यहां से डेवलपर इजीली एक ही जगह पे सारे एसेट्स को देख सकता है जो भी हमारे डिजाइन में हमने यूज किए हैं। इसके अलावा देखिए बहुत कुछ ऐसा होता है आपके डिजाइंस में जो आप प्रोटोटाइपिंग के थ्रू नहीं बता पा रहे हैं, या फिर आपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है, प्रॉपरली समझाना है ईच स्क्रीन को, तो इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कमेंट्स के अलावा। देखिए कमेंट्स तो अलग पर्पज के लिए या एनोटेशंस डाली जा सकती हैं, जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया एंड इस बटन के बारे में कुछ मैंने बताना है तो मैंने इस पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का ऑप्शन हमें दिखाई देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरी कंपनी में हर प्रोजेक्ट में हम लोग इसे यूज करते हैं ताकि डेवलपर टीम और क्लाइंट के साथ में प्रॉपर सिंकिंग रह सके। ओके तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे कि मैं कुछ भी लिखता हूं एनीथिंग ओके तो ये यहाँ पे एक कमेंट ऐड हो चुका है। आप स्क्रीन के इस साइड देख सकते हैं, ये देखिए ये ऐड हो गया। दोबारा
दोबारा इस पे डबल क्लिक करेंगे तो अगेन इसमें कुछ ना कुछ हम नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ देख रहे हैं नो कैटेगरी, यहाँ पे आप कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, यानी कि डेवलपमेंट जो टीम है उनके लिए कुछ बताया गया है यहाँ पे। तो जैसे मैं इसको क्लोज करता हूं तो ये देखिए कुछ इस तरह से ग्रीन वाला सिंबल के साथ में कमेंट दिखाई देता है। अगर आपकी फाइल टीम देख रही है, क्लाइंट देख रहा है या डेवलपर देख रहा है तो इजिली वो समझ जाएगा कि अच्छा ये मेरे लिए कमेंट है, प्रॉपरली यहाँ पे टैग डला हुआ है। अदरवाइज आप इंटरेक्शन से रिलेटेड है या एक्सेसिबिलिटी से है या कंटेंट से रिलेटेड कोई कमेंट आया है तो जो टीम जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए हम प्रॉपरली दे सकते हैं। इसके अलावा एडिट कैटेगरी भी की जा सकती है, आप नई कैटेगरी भी बना सकते हैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एनोटेशंस को यूज कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे एनोटेशंस यहाँ पे हो सकते हैं इस तरह से, और मे बी हम किसी स्पेसिफिक को समझाना चाहते हैं, किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड देन कॉपी लिंक, इस पे क्लिक करेंगे तो एक लिंक बन के जाएगा, वो शेयर कर देते हैं आप किसी के साथ भी तो डायरेक्ट ही वो इस वाले एनोटेशन पे पहुंच जाएगा। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज को भी मेंशन किया जा सकता है, आप फिल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, अलाइनमेंट के, डायरेक्शन के बारे में, कॉर्नर रेडियस के बारे में, तो यहाँ आप ये मेंशन भी कर सकते हैं साथ के साथ प्रॉपर्टीज को भी। और डिलीट करना है तो ऑफ कोर्स यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हैं ना। नेक्स्ट इज मेजरमेंट। देखिए कभी कभी डेवलपर को या क्लाइंट को या किसी भी टीम मेंबर को हमने मार्क करके दिखाना होता है कोई स्पेसिफिक हाइट को, तो देखिए हम खुद तो इस तरह से देख लेते हैं, ऑल्ट प्रेस करके ऐसे देख लेते हैं, लेकिन हमें परमानेंट ही अगर यहाँ पे चाहिए तो इसके लिए ये मेजरमेंट का ऑप्शन आता है। सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी को दिखाना चाहते हैं उसके लिए ही है, हम खुद भी अगर देखना चाहते हैं तो भी हम इसे यूज कर सकते हैं। अब कभी कभी आप क्लाइंट के साथ या अपनी टीम के साथ कुछ गैप्स वगैरह को डिस्कस करना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं या मेजर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे मेजरमेंट टूल का ऑप्शन दिया है। देखिए आप खुद तो फाइल में इस तरह से ऑल्ट प्रेस करते हुए गैप्स वगैरह चेक कर सकते हैं, ये देखिए खुद देख सकते हैं आप इजिली, लेकिन परमानेंट ही आपने ये वाला जो गैप शो हो रहा है ये परमानेंटली आपने दिखाना है यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे जाएंगे आप कमेंट्स वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पे ये मेजरमेंट का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करेंगे और ड्रैग कर देना है जिन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में आपने गैप दिखाना है, तो अब ये परमानेंटली यहाँ पे हो गया है। अब चाहे आप कहीं पे भी और क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी एडिट कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ये गैप आपको परफेक्टली शो हो रहा होगा। और अगर डिलीट करना है तो जस्ट आपने क्लिक करना है इस पे और डिलीट प्रेस कर देना है। नेक्स्ट है सेक्शंस। यहाँ टूल बार में फ्रेम के पास में एरो पे क्लिक करने पे आपको सेक्शंस का ऑप्शन मिलता है, इस पे आप क्लिक करते हैं और अब आप ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इन सारी स्क्रीन्स को एक सेक्शन का नाम दे दिया है, जैसे कि ऑनबोर्डिंग या ऑनबोर्डिंग लॉगिन, ऐसा कुछ करके मैंने यहाँ से सेक्शन का नेम दे दिया है। आप नेम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अब ये पूरा एक अलग से सेक्शन हम शो करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ इस फाइल में 4 सेक्शंस रखे हुए हैं। अगर मैं प्रॉपर्ली इस तरह से सेक्शन टूल को यूज करते हुए सेक्शंस बनाना चाहता हूं तो इस तरह से बना सकता हूं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको पास में एक आइकन दिखाई दे रहा होगा, क्लिक करने पे रेडी फॉर डेव का ऑप्शन आ गया है। ओपन इन डेव मोड, कॉपी लिंक या रिमूव स्टेटस, ये आप कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बारे में हम देखेंगे अभी जस्ट डेव मोड वाले पार्ट के अंदर। तो देखिए अभी आपने ये जो सेक्शन बनाया है ये प्रॉपरली एक पूरा ग्रुपिंग हो जाती है। तो ये सेक्शंस मोस्टली हम इसलिए भी बनाते हैं कि सिमिलर टाइप की स्क्रीन्स को एक ग्रुपिंग बना के रख ली, या फिर एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें यूजर्स मल्टीपल टाइप के हैं, एक एडमिन पैनल पूरा बनाया हुआ है, फिर एक यूजर्स के लिए जो स्क्रीन होती है वो बना रखी है, एक डिलीवरी बॉय के लिए अगर आपने अलग से ऐप का फ्लो बना रखा है, तो ये अलग अलग आपके हो सकते हैं, सेक्शंस कहलाएंगे ये, और आप इस तरह से इन्हें मार्क कर सकते हो। और इतना ही नहीं, अगर आपने पूरे इस सेक्शन को एक को एक्सपोर्ट करना है तो आप यहां से सेक्शन को सेलेक्ट करते हुए यहाँ PNG या जो भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो यहां से सिंगल फाइल में एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डेव मोड में, और ये आपको डेव मोड दिखाई दे रहा होगा। अगर आपके पास पेड प्लान है तो ये बहुत अच्छे से यूज कर पाओगे आप इसे। मैं इसे ऑन कर लेता हूं। ऑन होने के बाद ये जो बॉटम टूल बार है ये बिल्कुल चेंज हो जाती है। इसमें सिर्फ डेव मोड से रिलेटेड ही आपको ऑप्शंस दिखाई देने लगते हैं, और लेफ्ट और राइट साइड के दोनों पैनल्स भी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो हम ये सेक्शन को ही देख लेते हैं। जब पूरे सेक्शन को हमने सेलेक्ट कर दिया है तो इस पूरे सेक्शन के अंदर जितनी भी इमेजेस हैं वो पहली बात तो यहाँ शो हो रही है, जिसे हम एसेट्स कहते हैं। यहाँ देखिए 12 मोर एसेट्स दिखा रहा है, और ये सारे एसेट्स हैं जो इस पूरी स्क्रीन के अंदर यूज हुए हैं सेक्शन 1 के अंदर। जैसे कि अगर मैं इस बटन पे होवर करता हूं या किसी पे भी होवर कर रहा हूं तो देखिए वो सारे आइटम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं एक साथ। फॉर एग्जांपल मैं एक डेवलपर हूं तो डेवलपर कितना इजीली ये देख सकता है कि इस पूरे डिजाइन के अंदर या इस सेक्शन के अंदर ये देखिए बटन कहां कहां पे यूज हुआ है, यानी कि यही वाला सेम बटन हर जगह पे यूज हुआ है। अभी मैं इस पे अगर क्लिक करता हूं तो मुझे इस बटन का जूम वाला व्यू मिल जाता है, और यहाँ कुछ और ऑप्शंस दिखाई देने लगते हैं जो कोड से रिलेटेड हैं। कोड में हम प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं, यानी कि इस पूरे लेआउट की प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है, राइट। यहाँ पैडिंग वगैरह, बॉर्डर सब कुछ दिखाई दे रहा है, कॉर्नर रेडियस वगैरह,
आप कोड में जाते हैं तो यहाँ से CSS कोड चाहिए, iOS में Swift UI किट का चाहिए, एंड्रॉइड में XML चाहिए, या कुछ प्लगइन्स भी हैं उनके थ्रू भी आप यहाँ पे कोड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपको इस बटन का लेआउट प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा है या फिर स्टाइल्स का कोड भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से डेवलपर जस्ट कॉपी करेगा और अपने कोड्स में इसे पेस्ट कर सकता है, या जिस तरह से वो यूज करना चाहे कर सकेगा। जिस भी एलिमेंट पे क्लिक करते हैं उसी की यहाँ पे साइड में कोड दिखाई देने लगता है, प्रॉपर्टीज हमें दिखाई देने लगती है। फॉर एग्जांपल मैंने इस बटन पे क्लिक किया है, यहाँ देखना चाहता हूं कि मेन जो कंपोनेंट था उससे ये किस तरह से अलग हुआ है, यानी कि चेंजेस मैं कंपेयर करना चाहता हूं तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है, कंपेयर विद मेन कंपोनेंट, या फिर प्रीवियस वर्जन इसका कोई और वर्जन था तो वो भी कंपेयर किया जा सकता है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये कुछ ऐसा व्यू दिखाई दिया और यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये हमारा जो मेन कंपोनेंट था और उस पे चेंजेस इस तरह से किए गए हैं। या आप ओवरले करके भी कई बार डेवलपर देखना चाहता है कितना कैसे चेंजेस हुए हैं तो वो चेंजेस भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। इसके अलावा प्लेग्राउंड का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, ओपन इन प्लेग्राउंड आप क्लिक करते हैं तो आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे जो कंपोनेंट और वेरिएंट्स उनके बनाए थे वो सारे देखे जा सकते हैं। डेवलपर इजीली चेक कर सकता है। इस तरह से प्राइमरी है, सेकेंडरी बटन या डिसेबल्ड है, तो जितने भी आपने कंपोनेंट वेरिएंट्स बनाए हैं डेवलपर यहाँ पे इजीली उसे देख सकता है। और जो भी कुछ आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसमें कोई इमेज है, एक्सपोर्ट होने लायक या एसेट है तो आपको ऐसा दिखाई ही देता है। और जैसे कि यहाँ बटन में ये वाला आइकॉन है, लोगो है, इसको आप SVG में या JPG PNG किस में सेव करना चाहेंगे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आपके PC में ये फाइल सेव हो जाएगी। अब देखिए आप UI UX डिजाइनर हैं और आपको बहुत ज्यादा डीपली कोडिंग के अंदर और इनमें जाने की नीड नहीं है। जस्ट आपने डेवलपर को ये लिंक शेयर कर देना है जो डेव मोड वाला लिंक है और डेवलपर इजिली इसमें से जो भी एसेट्स चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, गैप मार्जिन देखना है या कोडिंग चाहिए, वो कोड्स वगैरह पार्ट्स में उसे मिल जाती है और उसकी वजह से डेवलपर का काम काफी इजी हो जाता है। अब यहाँ पे आपकी तरह डेवलपर को प्रॉपरली फिग्मा सीखने की भी नीड नहीं है। अगर आप कभी भी इस तरह से शेयर करते हो डेवलपर के पास और डेवलपर कहता है कि मुझे फिग्मा चलाना नहीं आता है तो भी इजीली वो उसे यूज कर पाएगा, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर फॉन्ट का साइज वगैरह कुछ भी आपने चेक करना है तो आपको पता है ये इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, कहाँ पे क्या मिलेगा, लेकिन डेवलपर को ऑफ कोर्स नहीं पता होगा। तो अगर आप डेव मोड शेयर करते हैं तो वो इजिली जस्ट क्लिक कर करके एक ही साइड के पैनल में सब एक्सप्लोर कर सकता है। तो आई होप कि आपने फाइल हैंडलिंग और प्रोजेक्ट हैंड ऑफ करना बहुत अच्छे से समझ लिया है। ये आज नहीं तो कल अगर आप फ्रेशर हैं तो जब भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो इन दोनों ही पार्ट्स की आपको काफ़ी रिक्वायरमेंट रहने वाली है, ये समझ आना चाहिए आपको। एंड आगे इसी सीरीज में हम मोबाइल एप्लीकेशन को डिज़ाइन करके देखने वाले हैं और वेब पेज को भी डिज़ाइन करेंगे, तो बने रहना चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल के सिंबल पे भी क्लिक करना है ताकि आने वाले उन क्लासेस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहें। थैंक यू।